आज हम कुरान के एक बहुत ही खास अध्याय सूरे अल मुल्क की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये 67वां अध्याय है और इसमें कायनात, हमारी जिंदगी के मकसद और अल्लाह की कुदरत के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें छुपी हैं। तो चलिए मिलकर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफ़र 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम बात करेंगे अल्लाह की ज़बरदस्त बादशाहत की, फिर देखेंगे कि ये दुनिया कितनी कमाल की बनाई गई है। इसके बाद इनकार करने वालों के अंजाम पर नज़र डालेंगे और फिर समझेंगे कि अल्लाह कैसे सब कुछ जानता और सबको पालता है। और आखिर में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सूरह की शुरुआत ही अल्लाह की बेपनाह ताकत और उसकी बादशाहत के ऐलान से होती है। तो सूरह की शुरुआत ही इस ज़बरदस्त ऐलान से होती है कि सारी बादशाहत, सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये आप कह सकते हैं कि वो बुनियाद है जिस पर इस पूरी सूरह की इमारत खड़ी है। तो फिर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? सूरह के मुताबिक ये एक इम्तिहान है। मौत और जिंदगी को बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये परखा जा सके कि हम में से कौन सबसे अच्छे काम करता है। यानी असल चीज़ हमारे अमल हैं, हमारे काम। आप देखिए, बात सिर्फ ताकत की नहीं है। ये सूरह हमें उस ताकत के सबूत देखने के लिए भी दावत देती है। चलिए अब कायनात की बनावट पर गौर करते हैं। इस हिस्से का जो असल पैगाम है वो ये है कि ये जो पूरी कायनात है ना, ये खुद अपने बनाने वाले की गवाही दे रही है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर सच में ध्यान से देखने की जरूरत है। सबूत तो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। और फिर एक सीधी चुनौती दी जाती है, एक ऐसा सवाल जो हमें इस बनावट की परफेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कहा जा रहा है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आसमान में कोई कमी, कोई खराबी ढूंढ ही नहीं सकते। तुम्हारी अपनी नजर ही थक कर, हार मानकर वापस लौट आएगी। बात सिर्फ आसमान की नहीं, सितारों की भी है। सूरह हमें बताता है कि इन तारों के 2 मकसद हैं। एक तो ये आसमान की खूबसूरती हैं, उसको सजाते हैं, और दूसरा ये बुरी ताकतों को दूर भगाने का जरिया भी हैं। मतलब खूबसूरती और मकसद दोनों एक साथ। और अब सूरह का अंदाज थोड़ा बदलता है। यहां सिर्फ कायनात की खूबसूरती की बात नहीं हो रही, बल्कि अब उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो इन निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये पछतावे का एक दर्दनाक मंजर है। उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा। उनसे पूछा जाएगा, क्या कोई समझाने वाला नहीं आया था? और वो मानेंगे, हाँ आया तो था, पर हमने ही झुठला दिया। और आखिर में वो कहेंगे कि काश हमने सुना होता या अपनी अक्ल इस्तेमाल की होती, तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो सख्त चेतावनी के बाद अब रुख पलटता है रहमत और इल्म की तरफ, उन लोगों की तरफ जो यकीन रखते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, चाहे कोई बात खुल्लम खुल्ला कही जाए या दिल के किसी कोने में छुपी हो, वो सब जानता है। हमारे दिलों के अंदर जो ख्याल हैं वो उनसे भी वाकिफ हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो सुकून भी देता है और साथ ही जिम्मेदार भी बनाता है। यहाँ 2 रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ कर दिया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने रब से गायब में डरते हैं, उनके लिए माफ़ी है और बहुत बड़ा इनाम है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनकार करते हैं, उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। चुनाव बिल्कुल वाज़ेह है। सूरह हमें उन रोज़मर्रा के करिश्मों की याद दिलाता है जिन्हें हम अक्सर यूं ही ले लेते हैं। ये ज़मीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, ये आसमान में उड़ते हुए परिंदे जिन्हें सिर्फ वो रहमान ही थामे हुए है, और तो और हमारी सुनने की, देखने की और महसूस करने की ताकत, ये सब उसकी मेहरबानी की निशानियां हैं। अब हम सूरह के आखिरी और शायद सबसे ज़बरदस्त हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हमसे कुछ ऐसे सीधे सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम असल में कितने मोहताज हैं। पहला सवाल हमारी अपनी ताकत की हदों को दिखाता है। पूछा जा रहा है, कौन है ऐसा जो तुम्हारी फौज बनकर तुम्हें उस रहमान के मुकाबले में मदद कर सके? ये हमारी बेबसी का एक ज़बरदस्त एहसास है। और अगला सवाल सीधा हमारे रिज़्क, हमारे रोज़ी रोटी से जुड़ा है। अगर वो अपना रिज़्क रोक ले तो फिर कौन है जो हमें खिलाएगा पिलाएगा? ये सवाल हमारी पूरी की पूरी निर्भरता को सामने लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर सही और गलत रास्ते